एक बहुत बड़े जंगल के बीच में सूरज की किरणें पुराने दरख्तों के पत्तों से होती ही जमीन पर पड़ रही थी। यह रोशनी जंगल के फर्श पर एक सुनहरी चमक पैदा कर रही थी जो हर चीज को एक जादुई रंग दे रही थी। परिंदे मीठी आवाज में चाचा रहे थे और उनके सरेली आवाजें पर सुकून जंगल में गूंज रही थे। उनकी चहचहाट एक खूबसूरत धन की हथ जो दिल को सुकून पहुंचाते थी, हल्की हल्की हवापतों को हिला रही थी। वो और ऐसे राज बता रही थी जो सिर्फ यह जंगल ही समझ सकता था। यह हवा एक नर्म सरगोशी की तरह थी जो दरख्तों के दरमियान से गुजरती थी, जैसे कोई पर अनाका सुना रही हो। यह एक हैरतांगीज जगह थी, एक ऐसी जगह है जहां छोटे बड़े तमाम जानवर अमन से रहते थे। हर जानवर अपनी जिंदगी में मगन था, जैसे कहीं हिंगलान का अपना घर हो। गलहरियां लंबे बलवत के दरख्तों पर चढ़ रही थीं और उनकी झाड़ेदार दमजोशी से हल रही थे। वह दरख्तों के शाखों पर खेल रही थे, जैसे कहूं हाँ एक दूसरे के साथ छपंच पाई खेल रही हूं। तितलियां रंग बिरंगे परों के साथ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। इनके परों की खूबसूरती और नरमी ने जंगल को और बेदलकश बना दिया था। फजा में कुदरत की आवाजें घली हुई थी, जिंदगी का एक ऐसा संगीत जो भोंकों वाले इस जंगल के हर कोने को भरे हुए था। ये आवाजें एक खम आहंगी पैदा कर रही थी, जैसे कि जंगल खुदा एक जंद हावर सांसलिता वजूद हो। फिनले नामेलुमड़े पूरे भोंकों वाले जंगल में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। वो हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल का बगूर जायज हलीते रहती थी, हर छोटी से छोटी हरकत नोट करती थी। इसका जिस्म एक चिकना सरख माइल भूरा था, जवा से जंगल में छुपने में मदद देता था। अस्केनों के लिए कजस से हलती थी, हर नई खुशबू को सूंघने के लिए तैयार, और अस्की चालाक आंखें शरारत से चमकती हुई लगती थी, जैसे वो हमेशा किसी ने ये तरकीब के बारे में सोच रही हो। फिनले को एकाछे चैलेंज से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं था। वो हमेशा नए मौका की तलाश में रहती थी और वहां अक्सर अपनी चालाकी का ढंढूर अपेटती थी। अपने दोस्तों को अपनी कामयाबियों के कहानियां सुनाती थी। एक धूप वाली दोपहर को फिनले का पेट भूख से कड़क रहा था। वो कुछ खाने की तलाश में थी। उसने अपने खाने के लिए एक मोटे रसीले खरगोश पर नजर डाली। इसकी आंखों में चमक आ गई। यह कोई आम खरगोश नहीं था, यह खरगोश बतखास था। यह बनी था एक ऐसा खरगोश जवापनी थी फहमावर से भेजियादा तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था। बनी छुटा था, नरम सफेद फर वाला, और इसकी आंखों में एक खास चमक थी और लंबे कानों वाला था, जवा से दूर से आने वाली आवाजें सुनने में मदद देते थे। लेकिन वह नाकाबिल यकीन हद तक होशियार था, हमेशा ने पर्दगर्द के माहौल का जायज हलीता था और हमेशा चौकना रहने वाला था। बनी को मालूम था कि जंगल में खतरा तरतर है और वह हमेशा तैयार रहता था। फिनले अपने शिकार के हनर पर प्रातमाद ने बनी को पकड़ने के लिए एक मंसूबा बनाया। वह झाड़ियों के एक झरमट के पीछे छप गया। अस्की तेज नजरें जंगल के फर्श को देख रही थी। वहां इंतजार करता रहा। अस्कीद मुतवक्के से इधराधर हल रही थी। फिनले को मालूम था कि बनी को करीबी घास के मैदान में अगने वाले मीठे सहशाखले पौधे खाने का बहुत शौक है। जैसे हैसुर जगरूब होने लगा, जंगल पर लंबे साए पड़ने लगे। बनी घास के मैदान में कूद पड़ा। इसने अपनी नाकों को हिलाया, खतरे के लिए हवा को सूंघा, लेकिन फिनले इतना होशियार था कहां से पता नहीं चल सका। बनी महफूजा और मुतमईन महसूस करते हुए खुशी से सशा खले पौधे खाने लगा। जैसे फिनले हमला करने है वाला था कि बनी ने अपनी आंख के कोने से एक हल्की सी हरी हरकत देखी। बनी ने फौरन खतरे को भांप लिया और उसकी छठी हने से खबरदार कर दिया। उसके कान इकड़े हो गए और वह जमकर रह गया। अस्कीना का घबराहट से हल रही थी। बनी ने अपने अर्धगर्द का जायज लिया और उसकी आंखें हर तरफ घूमने लगे। वह जानता था कि कुछ छिटी कन्हे हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गए और उसने अपने दिमाग में मुख्तलिफ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। जल्दी से सोचते हुए बनी करीब है एक लकड़ी की तरफ कूदा और अपने पांव को खोख लकड़ी पर जोर से धुनसने लगा। इसने सोचा कि शायद ही हशूर फिनले को डरा देगा। आवाज पर सुकून जंगल में गूंजी, जिससे फिनले चौंक गया और उसका मंसूबा खराब हो गया। बनी की चाल कामयाब हो गया।
और फिनले ने अपने कदम पीछे हटा लिए। वह महतात अंदाज में झाड़ियों के पीछे से झांका। यह सोच क्रिका चांके शूर की वजह क्या बनी। फिनले ने अपने अर्धगिर्द का जायजा लिया और उसकी आंखें हर तरफ घूमने लगे। फिनले इस बात पर परेशान था कहा स्का भी सिखल गया है, लेकिन उसकी भूखा सकी मायूसी पर हावी थी। वह जानता था कहा से दोबारा कोशिश करनी होगी, लेकिन बनी की होशियारी ने इसे एक सबक सिखा दिया था। फिनले को झाड़ियों से निकलते देखकर बनी जानता था कि इसे जल्दी से काम लेना होगा। इसने एक गहरी सांस ली और जोर से चलाया, मदद करो, मदद करो, एक अफरियत मेरा पीछा कर रहा है। फिनले बनी की चीख से दंग रह गया। उसने अफरियत को तलाश करने के लिए इर्द-गिर्द देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिनले के रद्दमल जाहिर करने से पहले बनीजड़ों के जाल के नीचे छुपे हुए खरगोश के एक तंग सुराख के तरफ कूद पड़ा। वह सुराख के जरिए निकलकर गायब हो गया। फिनले मायूसी से इसका पेट टिकड़कता हुआ खाली हाथ रह गया। बनी ने एक बार फिर उसे मात दे दी थी। अपने बल में महफूज बनी ने खुद ही मुस्कुराया। फिनले बड़ा और मजबूत तो हो सकता है, लेकिन बनी के पास से भेजियाद कीमती चीज थी होशियारी। वही जानता था कि तेज फहमावर जहांत से वह किसी को भेमात दे सकता है। इस दिन से फूंकों वाले जंगल में बनी की होशियारी के शर्त बढ़ गई। दूसरे जानवर अक्सर ऐसे मशवरा लेते थे, यह जानते हुए कि बनी हमेशा मुश्किल से मुश्किल तरीन मसाइल का हिल तलाश कर सकता है। बनी मदद करने में खुश था, अपनी हिकमत बांटता और जहां भेजाता खुशी फैलाता। जहां तक फिनले का ताल्लुक है, इसने असिदनाए का कीमत 30 बक सीखा। इसे एहसास हुआ कि ताकतवर चालाकी हमेशा काफी नहीं होती। बाज आवकात थोड़ी सी होशियारी बहुत आगे ले जा सकती है। इसने बनी को सिर्फ मुमकिन खाने के तौर पर नहीं, बल्कि है इसे साथी के तौर पर देखना शुरू किया, जिसके पास काबिल जिक्र जहानत है। फिनले को बनी को चालाक करने की शुश पर नदामत हुई। इसने खरगोश के पास जाने और अपने रवैये की माफी मांगने का फैसला किया। वह जानता था कि बनी का एतमाद जीतने में वकल गेगा, लेकिन चीजें ठीक करने अज़्मी कर चुका था। फिनले को हैरत हुई, बनी ने अस्की माफी बोल कर ली। उसने लोमड़ी के रवैये में तब्दीली महसूस की या और यकीन किया कि फिनले अपने पछतावे में सचा है। और अस्त्रा चालाक लोमड़िया और होशियार खरगोश के दरमियाना एक गैर मुतवक्के दोस्ती पर बांध चढ़ी। उन्होंने घंटों एक साथ गुजारे, कहानियां शेयर की और एक दूसरे से सीखा। फिनले ने दरियाफ्त किया कि बनी को जंगलावर उसके राजों का वसी इल्म है, जबकि बनी ने फिनले की चंचल तबीयत आवर थीस जबलती की तारीफ करना शुरू कर दी। बनियावर फिनले ने मलकर अपने मनफर्द हनर को फूंकों वाले जंगल के दूसरे जानवरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने झगड़े हल किए, रहनुमाई की पेशकश की और जहां भी गए मेहरबानी फैलाई। जंगल के वह जानवर जो कभी महतातर रहते थे, उन्होंने इस गैर मुतवक्का जोड़े पर भरोसा करना और उनका एहतराम करना सीख लिया। इनकी मिश्तर के हुकूमत की ताकत को पहचानते हुए फूंकों वाला जंगल आए एक ज्यादा अमन जगह बन गया। हंसियावर यारान हंसे भरा हुआ। बनियावर फिनले की कहानियां एक दास्तान बन गई। एक याद दहानी के मुख्तलिफ तरीन मखलूक भी मुश्तरक के बुनियाद तलाश कर सकती है और देर पा ताल्लुकात आस्तवार कर सकती है। और आसतरा बनी खरगोशावर फिनले लोमड़ी की कहानी हमें सिखाती है कि होशियारी और मेहरबानी, चालाकी और धोखेदही से कहीं ज्यादा कीमती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हाँ, पनी जहानत को हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना भूलिए। इस तरह के दूसरों की मदद करना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। आइए हम सब बनी की तरह बनने की कोशिश करें, अपनी आल को चैलेंजों पर काबू पाने और खुशी फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग हमसे मुख्तलिफ नजर आते हैं, वह भी हमारे सबसे बड़े इत्तेहादी और दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि आखिर में यह मेहरबानी हमदर्द यावर समझ ही है जो हमें वाकई अमीर बनाता है।